हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग वर्डप्रेस की एपीआई का यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू कैसे हम लोग अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आप भी चलाते हैं वर्डप्रेस के ब्लॉग्स को या फिर वर्डप्रेस के वेबसाइट को, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई या ऐसी किसी भी वेबसाइट को चलाते हैं, तो आपको उसकी एपीआई मिल जाएगी वर्डप्रेस के थ्रू। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे उस एपीआई का हम लोग यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने के लिए। हमें उसका पूरा का पूरा कलेक्शन मिल जाता है, जिसको हम लोग हिट करके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो वहाँ पे टोकन की ज़रूरत पड़ती है। अगर नॉर्मल वेबसाइट है लाइक ब्लॉग वेबसाइट है तो वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, और वीडियो को इन तक देखेगा जिससे कि आपको पूरा अच्छे से नॉलेज मिल जाए। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एमवीएम आर्किटेक्चर का, साथ में हम लोग यहाँ पे डेगर हिल्ट का भी यूज़ करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। जिससे कि हम लोग का एप्लीकेशन जो है वो नया टेक स्टैक पे पूरी तरीके से रहेगा। स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को, और आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और इसमें आपको कुछ नई चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। आते हैं हम लोग यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में मैंने यहाँ पे सब कुछ ओपन करके रखा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट है equicklearning.com, जो कि हम लोग का वेबसाइट है और ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है। तो इस पर बहुत सारे कंटेंट डले हुए हैं, हम लोग इसी के कंटेंट को अपने एप्लीकेशन में शो करेंगे। अगर आप लोग को इसकी एपीआई को देखना है तो आप लोग को यहाँ पे लास्ट में ऐड करना पड़ता है WP JSON, और इतना लिखने से इसकी एपीआई यानी कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट के बारे में यहाँ पे मिल जाएगी कि वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके अलग अलग इन पॉइंट होता है, लाइक पोस्ट को गेट करने के लिए इन पॉइंट होता है, कैटेगरी को गेट करने के लिए, कैटेगरी वाइज पोस्ट को गेट करने के लिए, पोस्ट को क्रिएट करने के लिए। तो सारी एपीआई हमारे पास होती हैं। हमको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है वर्डप्रेस एपीआई पोस्टमैन कलेक्शन, इसको आपको सर्च करना है। आपको यहाँ पे पहला लिंक मिल जाएगा जिसमें हमें वर्डप्रेस का कलेक्शन मिल जाएगा। तो ये है हमारा, और इसको हम लोग फॉर्क कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। तो ये है, और यहाँ पे आपको एक फॉर्क का बटन दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक करके इसको फॉर्क कर सकते हैं अपने किसी भी अकाउंट पे, अगर आपका पोस्टमैन पे अकाउंट चलता है तो। इसके पहले भी हम लोगों ने पोस्टमैन के बारे में डिस्कस किया है और एपीआई के बारे में भी डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत एपीआई के बारे में और पोस्टमैन के बारे में पता होगा। अगर पता है तो बहुत बेटर, नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आप लोग सीख जाओगे। तो यहाँ पे आपको फॉर्क पे क्लिक करना है और ये आपके जो भी आपका अकाउंट होगा उस पर आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्क कलेक्शन पे करना है, तो मैंने यहाँ पे पहले से फॉर्क करके रखा है। फॉर्क करने के बाद ये आपके अकाउंट पे कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इस टाइप से आने के बाद फिर जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स बने हैं, लाइक पोस्ट, मीडिया, पेजेस, थीम, टैग, टाइप, कैटेगरीज और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे हमें जो मेनली अभी मतलब है पोस्ट से मतलब है, क्योंकि हमें पोस्ट चाहिए होगा वर्डप्रेस का। और दूसरा जो हमें मतलब है वो कैटेगरी से मतलब है कि कैटेगरी हमें गेट करके शो करनी पड़ेगी एप्लीकेशन में कि ये कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है। आपको जिस भी कैटेगरी के अंदर जाके पोस्ट को देखना है आप देख सकते हो। तो दो चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अभी जब आप इस पे लिस्ट पोस्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको एक URL मिलेगा, ये URL है, और यहाँ पे ऐसे कुछ मिलेगा, यहाँ पे साइट लिखा होगा। तो साइट जो होता है वो आपका बेस URL होता है। आप लोग आओगे इस पे ओवर करोगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखेगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम ये चीज़ ना दिखे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एडेड नहीं रहता है। जैसे आप जब यहाँ पे इसको फॉर कर लोगे, फॉर क्रिएटेड यहाँ पे लिख के आ गया है, और अभी यहाँ पे हमारी एपीआई दिख जाएगी, एपीआई वर्जन 2। अभी इस पर क्लिक करते हैं, पोस्ट पे आते हैं और लिस्ट पोस्ट पे आएंगे। तो इस पर जब होवर करेंगे तो यहाँ पे ये बताएगा अनरिजॉल्व्ड वेरिएबल, यानी कि ये वेरिएबल डिफाइन नहीं है। तो अब हमें इस वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ऐड न्यू वेरिएबल पे क्लिक करेंगे और इस नाम का वेरिएबल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे वैल्यू में अपने वेबसाइट का URL डालना है। तो वेबसाइट का URL है equicklearning.com। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। स्कोप सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमें ये इसी कलेक्शन के अंदर ही इस वेरिएबल का स्कोप चाहिए, और सेट वेरिएबल कर देते हैं। तो इससे ये वेरिएबल हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। अभी हिट करते हैं, सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमें इसके सारे पोस्ट यहाँ पे गेट हो जाएंगे। इस वेबसाइट के जितने भी पोस्ट हैं वो सारे हमें यहाँ पे गेट हो गए, और इस पोस्ट को हम यहाँ पे रेंडर करके यानी कि गेट करके अपने एप्लीकेशन में शो कराएंगे। लाइक ये हमारा पोस्ट है, इसका ये लिंक है और ये टाइटल है 10 बेस्ट वेबसाइट बिल्डर फॉर स्मॉल बिजनेस इन 2023। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। हमें ये कंटेंट मिल रहा है, इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जा रहा है, जिसको हमें HTML में मिल रहा है। तो HTML से पार्स करके शो करना पड़ेगा। और एक्सर्ट है यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे हमें लिंक है, इसके कई सारे लिंक जनरेट होते हैं वर्डप्रेस के थ्रू। यहाँ पे हमें इमेज भी इसका मिलेगा। तो पहले वाले पोस्ट में यहाँ पे इमेज नहीं, लेकिन यहाँ पे इमेज हमें मिलता है। इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या चीज़ ओपन होती है। तो यहाँ पे कुछ और ओपन हो रहा है।
यहाँ पे हमें इमेज भी मिलती है जिसको हम थंबनेल यहाँ पे बोलते हैं, और थंबनेल को हम लोग शो भी कर सकते हैं। दूसरे पोस्ट में आके एक बार इसको चेक करते हैं, शायद दूसरे में मिल जाए कंटेंट। तो यहाँ पे कहीं पे भी थंबनेल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ब्लॉग्स में आपको यहाँ पे थंबनेल भी देखने को मिलेगा। अगर आपके पास थंबनेल आता है तो आप थंबनेल को भी शो कर सकते हो एज अ इमेज, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमें थंबनेल अभी नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, अगर होगा थंबनेल तो हमें मिल जाएगा। थंबनेल करके कोई नहीं है, इमेज सर्च करते हैं तो आई थिंक इसमें नहीं है, लेकिन अदर वेबसाइटों में, क्योंकि मैंने दूसरी वेबसाइटों पे भी वर्क किया है, तो उसमें हमें थंबनेल भी मिलता है, जिस थंबनेल को हम लोग शो कर सकते हैं वहाँ पे, जो कि पोस्ट का ही थंबनेल होता है। जैसे कि इस पोस्ट का थंबनेल ये है, तो यही थंबनेल हमें मिल जाता है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं मिल रहा अभी। तो अब हमारे पास ये पूरा का पूरा रेस्पॉन्स है, ये API है। अब हमें इसे हिट करना है एंड्रॉयड में, तो हम लोग यहाँ पे MVVM आर्किटेक्चर और डेगर हिल्ड का यूज़ करके इसको हिट करेंगे। अभी आते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, और यहाँ पे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज मिलेंगी आपको। यहाँ पे हमें इम्पटी व्यू एक्टिविटी सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन का नेम जो भी आप लोग को यहाँ पे देना है दीजिए। तो यहाँ पे मैं इसका नेम दूंगा क्विक लर्निंग, और इसको आप लोग को जहाँ भी प्लेस करना है आप लोग यहाँ पे उसका पाथ चेंज कर सकते हैं। और लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे कोल्डिन यूज़ करने वाले हैं। मिनिमम SDK 24 है, आप 24 या फिर 21 भी यूज़ कर सकते हो। हम इसको फिनिश करते हैं, हम 24 ही यूज़ करने वाले हैं। और अभी सबसे पहले हम लोग इसका सेटअप करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ डिपेंडेंसी चाहिए होगी, उन डिपेंडेंसीज़ को ऐड करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो मेन हमें जो यहाँ पे चाहिए होता है अपना लिस्ट चाहिए होता है, तो लिस्ट हमें मिल रहा है, डेटा मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें पोस्ट मिलता है। पोस्ट अगर हमें कैटेगरी वाइज पोस्ट चाहिए तो वो देखते हैं। और यहाँ पे कैटेगरीज़ को कैसे गेट करेंगे, कैटेगरीज़ को क्लिक करना है, लिस्ट कैटेगरीज, सेंड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें सारी की सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, जो जो कैटेगरीज हमारे पास हैं। अब इस कैटेगरी के स्पेसिफिक हमें डेटा चाहिए, लाइक ये कैटेगरी, यहाँ पे हमें ID मिल रहा है और स्लग मिल रहा है कि स्लग क्या है, टैक्सोनॉमी मिल रहा है, इसके कई सारे लिंक भी हैं यहाँ पे, और इसका नेम यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, जिसमें बेसिक वाले में देखते हैं, आई थिंक इसमें कुछ डेटा होगा। तो इसकी ID को यहाँ से कॉपी करना है और आना है यहीं पे लिस्ट पोस्ट पे। यहाँ पे पैरम में आपको आना है, पैरम में आपको एक पैरामीटर ऐड करना है कैटेगरीज, और यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को पास करके सेंड कर देंगे। तो भी 430 जिसमें होगा वही कैटेगरी आएगी। लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं 430 यहाँ पे कैटेगरीज़ के अंदर है, तो जो जिसमें 430 होगा वही कैटेगरीज़ हमें यहाँ पे मिलेंगी। तो इस तरीके से हम कैटेगरी वाइज पोस्ट को भी गेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएटेड है और इसके XML फाइल में आते हैं, ये इसका XML फाइल है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज़ को ऐड कर लेते हैं। इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ करते हैं। और यहाँ पे API को हिट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी, रेट्रोफिट एंड्रॉयड कोटलिन। और यहाँ पे हमें square.github.io इसका ऑफिशियल पेज मिल जाएगा, ये इसका ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इसकी API हमें मिल जाएगी, जो कि हमें डिपेंडेंसी मिल जाएगी, जिसको हमें ग्रेडल में ऐड करना रहेगा, will.gradle, और इसको यहाँ पे ऐप लेवल ग्रेडल में इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे वर्जन चेंज कर देंगे, वर्जन तो 2.9.0 इसका लेटेस्ट वर्जन है। साथ में हमें यहाँ पे JSON चाहिए होगा, तो थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ पे हमें JSON मिल जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे लाके पेस्ट करके इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। अब साथ में हमें यहाँ पे चाहिए होगा रेट्रोफिट के साथ कोरोटीन चाहिए होगा, कोरोटीन का भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। कोरोटीन के बाद हमें यहाँ पे व्यू मॉडल चाहिए होगा, व्यू मॉडल डिपेंडेंसी, और यहाँ पे हमें चाहिए होगा डैगर एंड हिल्ट कोटलिन कोरोटीन। इसका हमें गिटहब वाला पेज ओपन करना है। व्यू मॉडल में आते हैं और ये व्यू मॉडल है, ये हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। तो यहाँ पे हमारा जो एंड्रॉयड के स्पेसिफिक कोड है उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये एंड्रॉयड के स्पेसिफिक कोड, इसको कॉपी करते हैं, डिपेंडेंसी मीन्स, और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आते हैं व्यू मॉडल में, और हमें ये चाहिए व्यू मॉडल। तो व्यू मॉडल भी हमारा हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आते हैं और इसकी भी ये डिपेंडेंसी चाहिए, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ये हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल में यहाँ पे ऐड ऑन करना है। इसके बाद फिर हमें ये दो चीज़ ऐड करना रहता है अपना ऐप लेवल ग्रेडल में। इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ID के पास, और कोटलिन को यहाँ पे चेंज करके ID कर देंगे, ID, और ये हमारा हो जाएगा कोटलिन काप्ट। इन दो डिपेंडेंसीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको लाके यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे।
यहाँ पे व्यू बाइंडिंग का भी यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे बिल्ड फीचर्स का, और व्यू बाइंडिंग को यहाँ पे ट्रू कर देंगे, व्यू बाइंडिंग, और ये हो जाएगा हमारा ट्रू। अभी सिंक करते हैं अपने ग्रेडल को, और यहाँ पे कुछ पैकेज हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, तो उन पैकेज को क्रिएट कर लेते हैं, न्यू पैकेज, और पहला पैकेज हो जाएगा मॉडल्स का। एक पैकेज हम यहाँ पे DI नाम से क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे डेगर और हिल्ट की चीज़ें रहेंगी। एक कांस्टेंट रहेगा जिसमें हम लोग अपना बेस URL स्टोर करेंगे, कांस्टेंट, तो इसका नेम यहाँ पे यूटिल्स देते हैं। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एडाप्टर, भी हमारे पास होगा। एडाप्टर के साथ यहाँ पे हम लोग के पास होगा व्यू मॉडल एंड रेपोजिटरी। तो अभी इतनी चीज़ें हो गई, बाकी चीज़ें जो हमें नीड पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको लाके यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। अभी के लिए इतनी चीज़ें रखते हैं। और यहाँ पे हम लोग नेविगेशन कंपोनेंट का भी यूज़ करेंगे, तो नेविगेशन कंपोनेंट के लिए भी हमें डिपेंडेंसी चाहिए होती है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, नेविगेशन कंपोनेंट डिपेंडेंसी। ये दो डिपेंडेंसी यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग ग्रेडल को सिंक कर देंगे, और ये हमारा कोटलिन का हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे नेविगेशन कंपोनेंट की भी डिपेंडेंसी। अब इसके बाद आते हैं हम लोग और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। तो ये हमारा एक्टिविटी मेन डॉट XML है। यहाँ पे हमें फ्रेगमेंट्स भी चाहिए होगा, तो एक और बनाते हैं यहाँ पे पैकेज फ्रेगमेंट्स। एक फ्रेगमेंट का नेम हम लोग यहाँ पे होम रखेंगे, एक का कैटेगरी रखेंगे, तो फ्रेगमेंट को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे न्यू फ्रेगमेंट, और ये होगा हमारा फ्रेगमेंट ब्लैंक। इसका नेम यहाँ पे देते हैं होम फ्रेगमेंट। और ऐसे ही एक और फ्रेगमेंट होगा हमारा, ये होगा कैटेगरी फ्रेगमेंट। फिनिश करते हैं इसको भी, और रेस्ट में आते हैं। अब रेस्ट में हमें यहाँ पे चाहिए होगा नेविगेशन, जिसके अंदर हम लोग नेविगेशन कंपोनेंट को ऐड करेंगे, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल, और इसका नेम यहाँ पे ऐप नेविगेशन, या आप जो भी देना चाहो दे सकते हो, ऐप नेविगेशन। यहाँ पे जो हमारा रिसोर्स टाइप है, रिसोर्स टाइप यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे नेविगेशन, ओके कर देते हैं इसको, और ये क्रिएट हो गया। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रेगमेंट होम, और इसी के साथ यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे फ्रेगमेंट कैटेगरी को भी, फ्रेगमेंट होम एंड फ्रेगमेंट कैटेगरी। अब हमें यहाँ पे बॉटम नेविगेशन भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो बॉटम नेविगेशन के लिए यहाँ पे मेनू चाहिए होगा, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल, और इसका नेम यहाँ पे देंगे बॉटम नैव। वैल्यूज़ की जगह यहाँ पे मेनू हो जाएगा, ओके करते हैं यहाँ पे। और दो हमें ड्रॉबेल चाहिए होंगे, एक होम के लिए एक कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे आते हैं वेक्टर एसेट में, और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे होम, दूसरा हो जाएगा कैटेगरी के लिए, तो अभी यही है, इसी का यूज़ कर लेते हैं। बाद में आप लोग प्लेट आइकन से या कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर इमेजेस को। बॉटम नेम में आते हैं और यहाँ पे हमें आइटम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आईडी यहाँ पे देते हैं, और आईडी हम लोग सेम रखेंगे जैसे आईडी हम लोग की यहाँ पे ऐप नेविगेशन में होगी, वही आईडी। होम फ्रेगमेंट है तो होम फ्रेगमेंट ही रखेंगे यहाँ पे भी, और टाइटल हो जाएगा इसका होम। साथ में टाइटल के साथ यहाँ पे हम लोग का आएगा आइकन, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे कैटेगरी फ्रेगमेंट के लिए भी क्रिएट कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा कैटेगरी। होम एंड कैटेगरी। अभी आते हैं एक्टिविटी मेन डॉट XML में, इस टेक्स्ट व्यू को हटाते हैं, इसका यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। यहाँ पे हमें चाहिए बॉटम नेविगेशन, तो यहाँ पे डिज़ाइन में आते हैं और सर्च करते हैं बॉटम नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन व्यू। और जो बिर्थ है इसको हम लोग यहाँ पे 0 dp कर देंगे। हाइट को यहाँ पे हम लोग रैप कंटेंट कर देंगे, और यहाँ पे आएगा मेनू करके, तो मेनू में हम लोग यहाँ पे देंगे बॉटम मेनू, बॉटम नैव। और आई थिंक हमें यहाँ पे एक फ्रेगमेंट यूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग अपने फ्रेगमेंट को रखेंगे, तो उसको भी यूज़ करते हैं फ्रेगमेंट। विड्थ हम लोग का मैच पेरेंट होगा। हाइट को रैप कंटेंट कर देते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इसको कांस्टेंट कर देते हैं पहले।
अभी हाइट हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 0 dp। अब इस फ्रेगमेंट में हम लोग यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं नेम करके, तो इसको याद रखना पड़ता है, मैं भी भूल जाता हूँ। एंड्रॉयड एक्स डॉट नेविगेशन डॉट ऐप डॉट नैब होस्ट फ्रेगमेंट में भी यही हो, नहीं तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि वाज नॉट फाउंड इन द प्रोजेक्ट इन द लाइब्रेरीज, तो एक बार इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे हमें ऐप की जगह पे फ्रेगमेंट यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे फ्रेगमेंट लिखते हैं, फ्रेगमेंट एंड्रॉयड एक्स डॉट नेविगेशन की स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक है इसमें, नेविगेशन। तो अभी ये सही हो गया। और यहाँ पे हमें अपना नैप ग्राफ ऐड करना पड़ता है, ऐप कॉलन नैप ग्राफ इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे ऐप नेविगेशन को। तो अभी हमारा यहाँ पे हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट यानी कि होम फ्रेगमेंट आ चुका है। और यहाँ पे इसके अलावा डिफ़ॉल्ट नेम होस्ट यहाँ पे ट्रू कर देंगे। इसके अलावा बाकी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं ऐड करना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट नेम होस्ट ट्रू। अभी आते हैं यहाँ पे फ्रेगमेंट होम में, लेआउट में आ जाते हैं, फ्रेगमेंट कैटेगरी में, और इसका यहाँ पे वैल्यू चेंज करके कैटेगरी कर देते हैं। जैसे कि हम रन करें तो हमें पता चले कि ये हमारा जो बॉटम नेविगेशन वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। फ्रेगमेंट होम में आ जाते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं होम फ्रेगमेंट। अभी एक बार रन करके हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा जो अभी बॉटम नेविगेशन वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और जब तक हम लोग का ग्रेडर रन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग कुछ मॉडल क्लासेस को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारा लिस्ट है, लिस्ट ऑफ पोस्ट है। पोस्ट की कैटेगरी को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारा जेसन आ रहा है इसको कॉपी कर लेंगे। और इसके पहले भी मैंने आप लोग को एक प्लगइन के बारे में बताया था जिससे कि हम लोग जेसन से कोडलिन क्लास को क्रिएट करते हैं। मैं अभी आप लोग को फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पता चल जाए। प्लगइन्स में आपको आना है और यहाँ पे सर्च करना है जेसन टू कोटलिन। ये वाला प्लगइन है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी आईडी को रिस्टार्ट करना है। और रिस्टार्ट जब आप लोग करोगे, अभी यहाँ पे कुछ एरर आया, अभी देखते हैं इसको। जब आप लोग रिस्टार्ट करोगे और उसके बाद जब यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करोगे, न्यू पे आओगे, तो यहाँ पे आपको प्लगइन दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी इस मॉडल क्लास को क्रिएट ही कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने डेटा कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे पोस्ट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे आते हैं न्यू कोडलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन, और यहाँ पे जेसन को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट मॉडल, जनरेट करते हैं। और यहाँ पे कई सारी क्लासेस हमारी जनरेट हो जाएंगी। तो इसमें से कुछ का हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ का यूज़ नहीं करते, तो उसको आप लोग बाद में रिमूव भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो नया एंड्रॉयड स्टूडियो उसमें मोस्टली ये एरर हमें मिलता है 1.8 का। करंटली जावा टारगेट इज 17। तो जो नया एंड्रॉयड स्टूडियो है वो 17 को टारगेट करता है, जावा 17 को। तो ये एरर हमें देखने को मिलता है और बहुत सारे लोगों में ये एरर मैं देखा हूँ। तो 1.8 को हम लोग यहाँ पे 17 कर देंगे और 1.8 को यहाँ पे हम लोग 17 कर देंगे यहाँ पे भी। ओके, और अभी इसको सिंक करते हैं और उसके बाद रन करके देखेंगे कि हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आते हैं यहाँ पे, ऐसे ही हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैटेगरी चाहिए होता है और इसका भी हमें यहाँ पे जेसन चाहिए होगा। तो इस जेसन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अभी अगेन इसको रन पे कर देते हैं और यहाँ पे मॉडल पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे नया पैकेज बनाएंगे कैटेगरी का। लेकिन अभी ये मॉडल डॉट पोस्ट डॉट कैटेगरी है, तो डॉट पोस्ट को हटा के यहाँ पे डायरेक्ट कैटेगरी लिख देंगे, कैटेगरी, और इंटर करते हैं। अभी यहाँ पे कैटेगरी पोस्ट अलग अलग हो गया है, न्यू, और यहाँ पे आते हैं कोल्डिन डेटा क्लास। यहाँ पे इसको पेस्ट करके कर देते हैं कैटेगरी मॉडल, कैटेगरी मॉडल। तो अभी अगेन यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, एरर मॉड्यूल कंपाइलेशन एरर। एक बार इसको यहाँ पे क्लीन करते हैं। मे भी जो हम लोगों ने यहाँ पे ये लाइन लिखी है वर्जन 17, आई थिंक ऐसे ही लिखते हैं। इसके पहले भी एक बार मैंने चेंज किया इसको। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या है। आता है विल टूल के अंदर, ग्रेडल के अंदर, और यहाँ पे हम लोग जावा 17 ही यूज़ कर रहे हैं। इसको यहाँ पे चेंज करके एम्बेडेड जेडीके 17 कर देते हैं, ओके करते हैं।
और एक बार क्लीन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। अभी अगेन रन करते हैं इसको। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ काप्ट से रिलेटेड आ रहा है इशू। यहाँ पे लिख के आ रहा है काप्ट जनरेट स्टेप्स डिबग कोटलिन। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया कोटलिन काप्ट। आई थिंक ये तो सही है। और यहाँ पे भी हम लोग काप्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन करना होता है जो कि मैंने लेफ्ट कर दिया है। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी रिकमेंडेड होता है ये भी चीज़ यहाँ पे। तो इसको भी यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, शायद इससे ही हम लोग का एरर रिजॉल्व हो जाए। सिंक करते हैं और अगेन हम लोग इसको एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड सॉल्यूशन है कि हमें डॉट ग्रेडल फाइल को डिलीट करना पड़ेगा और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो वही करते हैं हम लोग भी। यहाँ पे एंड्रॉयड को प्रोजेक्ट लेवल पे लाते हैं, क्विक लर्निंग में डॉट ग्रेडल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डॉट आइडिया को भी डिलीट कर देते हैं और इस बिल्ड फोल्डर को भी डिलीट कर देते हैं। फाइल पे क्लिक करते हैं, इनवैलिड कैसे एंड रिस्टार्ट, और इनवैलिड एंड रिस्टार्ट करते हैं। तो ऐसे आप लोग को कई सारे एरर्स देखने को मिलेंगे जब आप लोग अपने एप्लीकेशंस को बनाओगे। बहुत सारे एरर्स आते हैं, तो उससे आप लोग को डरना नहीं है। बस कभी कितने भी टाइम तो आप लोग का इसी से आपका एरर रिजॉल्व हो जाता है, क्लीन करने से या फिर रीस्टार्ट करने से। तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, आप लोग को ऐसे ही सर्च करना है गूगल पे और आपको बहुत सारे इसके जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएंगे गूगल पे ही। तो आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रिसर्च करना है, अच्छे तरीके से सर्च करना है गूगल पे बस। तो यहाँ पे जो हम लोग का कैसे था वो क्लियर हो चुका है। अभी अगेन इसको रन करके देखते हैं कि वो वर्क करता है या नहीं करता, इशू अगेन आता है या नहीं आता है। सो यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है और आई थिंक यहाँ पे क्रैश हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे क्यों क्रैश हो रहा है। लॉग कैट में आते हैं और यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन हो रहा है क्रैश मेन एक्टिविटी में। इसके XML फाइल में कुछ इशू है, उसके कारण यहाँ पे क्रैशिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो हम लोग का इशू आ रहा था वो आ रहा था कि हम लोगों ने इसको आईडी नहीं दी है। तो इसको यहाँ पे हम लोग आईडी दे देते हैं और आईडी में हम लोग इसकी आईडी को फ्रेगमेंट कंटेनर एज अ फ्रेगमेंट कंटेनर दे देते हैं। तो ये हम लोग का फ्रेगमेंट कंटेनर हो गया और हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन को फिर से लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे होम फ्रेगमेंट आ रहा है। हम लोग यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक कर रहे हैं और कैटेगरी पे क्लिक करने पे अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, जबकि चेंज होना चाहिए। यहाँ पे होम पे हमारा होम फ्रेगमेंट आना चाहिए, कैटेगरी पे हमारा कैटेगरी फ्रेगमेंट आना चाहिए। तो एक बार बॉटम नेविगेशन में आते हैं। यहाँ पे हम लोग का बॉटम नेविगेशन में मेनू अटैच है और यहाँ पे आते हैं। आई थिंक हमें यहाँ पे कुछ मेन एक्टिविटी .kt में भी कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाइंडिंग का यूज़ करते हैं पहले, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। बाइंडिंग इज इक्वल्स टू इन्फ्लेट और यहाँ पे पास कर देंगे लेआउट इन्फ्लेटर बाइंडिंग डॉट रूट। तो यहाँ पे आते हैं इसके नीचे और यहाँ पे हम लोग अपने नैब होस्ट कंट्रोलर को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं वैल नैब होस्ट कंट्रोलर इज इक्वल्स टू फाइंड नैब कंट्रोलर और यहाँ पे हम लोग आईडी पास कर देंगे r.id. और ये होगा हमारा यहाँ पे फ्रेगमेंट कंटेनर बाइंडिंग डॉट बॉटम नेविगेशन डॉट सेटअप विथ नैब कंट्रोलर और यहाँ पे हम लोग अपना नैब कंट्रोलर पास कर देंगे, नैब होस्ट कंट्रोलर। अभी रन करके देखते हैं, अभी ये काम करना चाहिए हम लोग का। सो अभी ये यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है। होम पे क्लिक करें तो होम फ्रेगमेंट ओपन हो रहा है, कैटेगरी पे क्लिक करें तो कैटेगरी फ्रेगमेंट ओपन हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग की यहाँ पे वर्क कर रही है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे API का इंटीग्रेशन करते हैं और कैसे हम लोग डेटा को फेच करके यहाँ पे शो करेंगे। तो अभी आते हैं यहाँ पे और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट में अपने बेस URL को सेव करेंगे। तो यूटिल्स में आते हैं, एक नया क्लास क्रिएट करते हैं और इसका नेम यहाँ पे देते हैं कांस्टेंट और ये क्लास ऑब्जेक्ट टाइप का रहेगा, ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट बैल और इसका नेम हम लोग यहाँ पे देते हैं बेस URL। सो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग कुछ और एंड पॉइंट को डिफाइन कर लेंगे जिसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जिससे कि हम लोग का हो जाएगा कैटेगरी पोस्ट और एक हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे एंड पॉइंट करके। तो ये इतने कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे अभी बनाएंगे, कॉन्स्ट बैल और इसका नेम यहाँ पे देते हैं एंड पॉइंट
ऐसे एक हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे कैटेगरी के लिए कैटेगरी, और एक हो जाएगा यहाँ पे पोस्ट के लिए। और इन सबको यहाँ से कॉपी करके लाके पेस्ट कर देंगे। पोस्ट ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ से बेस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। बेस यूआरएल को लाके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। साथ में ये हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा, इसको भी लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे कैटेगरी हो, तो कैटेगरी हमें यहाँ पे मिल जाएगी कैटेगरीज, तो यही चीज दोनों जगह पास होती है, तो इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे एंड पॉइंट यहाँ पे डिफाइन हो गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे रेट्रोफिट भी है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले उसके इंस्टेंस को कैसे गेट करेंगे उसके लिए यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो DI में आते हैं, न्यू, और यहाँ पे हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं। इसका नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं ऐप कंपोनेंट। यहाँ पे हम लोग डेगर और हिल्ड का यूज करें तो हमें यहाँ पे दो चीजों का यूज करना पड़ेगा। एक होगा हमारा यहाँ पे @install in, और दूसरा होगा हमारा यहाँ पे @modding। और इंस्टॉल इन के अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे सिंगल कंपोनेंट : क्लास। तो इसको पास करने का मतलब ये है कि जो हमारा ये ऐप कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, इसमें जो भी हम लोग इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे वो एक बार ही क्रिएट होगा, वो पूरे एप्लीकेशन में यूज होगा। जैसे कि हम लोग पहले यूज करते हैं API यूटिलिटीज नाम का एक फोल्डर बनाते हैं, तो उसका इंस्टेंस हम लोग बार बार यूज करते हैं। तो अभी जो उसका इंस्टेंस है वो एक बार ही बनेगा ऐप कंपोनेंट में, और पूरे के पूरे एप्लीकेशन में यूज होगा। तो इससे ये होता है कि हमारी मेमोरी बचती है और काफी सारी चीजें इंप्रूवमेंट होती है इसके थ्रू। और मॉड्यूल का हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रेट्रोफिट का यूज करेंगे, तो रेट्रोफिट अलग मॉड्यूल से आ रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे मॉड्यूल का यूज करना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग को यहाँ पे गेट करेंगे अपने API इंटरफेस को। गेट यहाँ पे फन क्रिएट करते हैं, गेट API इंटरफेस, और API इंटरफेस नाम का हमें एक इंटरफेस भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसी के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। इसका नेम हम लोग यहाँ पे देते हैं API इंटरफेस, और यहाँ पे इसको बनाएंगे इंटरफेस टाइप का। तो इसी को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे API इंटरफेस को, API इंटरफेस रिटर्न रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस यूआरएल, और यहाँ पे हम लोग अपना बेस यूआरएल पास कर देंगे। तो बेस यूआरएल हमें यहाँ पे कांस्टेंट से मिल जाएगा, कांस्टेंट्स डॉट बेस यूआरएल डॉट कन्वर्टर फैक्ट्री। फिर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, और कन्वर्टर फैक्ट्री हम लोग की यहाँ पे होगी जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट। इसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे डॉट बिल्ड का डॉट क्रिएट, और यहाँ पे क्रिएट के अंदर हम लोग पास कर देंगे API इंटरफेस : क्लास डॉट जावा। तो यहाँ पे ये हमें रिटर्न करके दे देगा हमारा API का इंटरफेस। और यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा @provides का प्रोवाइड्स, जिससे कि हमें इसका इंटरफेस मिल जाएगा जहाँ भी हम इसको यूज करना चाहेंगे। अभी आते हैं प्रोजेक्ट में, और हमें एक बेस क्लास क्रिएट करनी पड़ती है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू कोडलिंग क्लास आर फाइल, और इस क्लास का नेम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं बेस ऐप, और इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये यहाँ पे हम लोग का इम्प्लीमेंट करेगा एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन। और अभी इसमें कुछ भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे @hilt एंड्रॉइड ऐप। तो इसका हमें यूज करना पड़ता है, और इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं अपने मैनिफेस्ट फाइल में, जिससे कि इसको पता चलता है कि हम लोगों ने यहाँ पे हिल्ट का यूज किया है। यहाँ पे नेम में हम लोग पास कर देंगे डॉट बेस ऐप। तो ये हम लोग का हो गया। इसका काम बस इतना ही था। इसमें हम लोग जैसे अपने कुछ चीजों को इनिशियलाइज करना होता है जब हम लोग एप्लीकेशन ओपन होता है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे बेस ऐप में करते हैं। अभी हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा ऐप कंपोनेंट भी क्रिएट होगा। API इंटरफेस में आते हैं, और यहाँ पे हम लोग इंटरफेस भी क्रिएट कर लेते हैं कि किस टाइप का हमें रेस्पॉन्स मिलेगा और कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे API होगी। सस्पेंड फंक्शन एक होगा हमारा गेट पोस्ट करके, गेट पोस्ट, जिससे कि हमारे सारे के सारे पोस्ट आएंगे। इसका जो यहाँ पे रिटर्न टाइप रहेगा वो रहेगा लिस्ट टाइप का। एक बार यहाँ पे आते हैं और देखते हैं क्या हमें मिलता है लिस्ट पोस्ट में। तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा डेटा मिलता है, एक लिस्ट मिलती है, एरे लिस्ट ही मिलती है। आते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडल्स में पोस्ट के अंदर, और यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था। यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लास बनाई थी पोस्ट मॉडल आइटम। तो ये शायद पोस्ट मॉडल शायद हम लोगों ने बनाया था। तो इसका जो टाइप है एरे लिस्ट ही है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट पोस्ट मॉडल पास करना है, ना कि एरे लिस्ट के अंदर हमें पोस्ट मॉडल पास करना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रेस्पॉन्स का,
और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे पोस्ट मॉडल। तो ये हमें यहाँ पे एरे टाइप का ही मिलेगा। सस्पेंड फंक्शन गेट पोस्ट, यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पास करना पड़ता है। यहाँ पे हम लिख देंगे @get और यहाँ पे हमें अपना इंड पॉइंट पास करना है। तो इंड पॉइंट हमें मिल जाएगा कांस्टेंट से, कांस्टेंट डॉट इंड पॉइंट, और इंड पॉइंट के साथ ही हमें यहाँ पे एक और चीज चाहिए होगी पोस्ट, तो उसको भी हम यहीं पे गेट कर लेंगे कांस्टेंट डॉट पोस्ट। तो अभी इंड पॉइंट देखिए पूरा मिलेगा। इंड पॉइंट में हम लोगों ने गलत चीज पास कर दी है, इंड पॉइंट में ये चीज पास होगा। तो ये हमारा एंड पॉइंट हो गया और स्लैश पोस्ट, ये हमारा पोस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको गेट कर लेंगे। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे दो मेथड और क्रिएट करेंगे। एक से हम लोग कैटेगरी गेट करेंगे, एक से कैटेगरी वाइज पोस्ट को गेट करेंगे। तो इसको लिख देते हैं गेट कैटेगरी, और इसका यहाँ पे एंड पॉइंट हो जाएगा कैटेगरी। इसका जो रिटर्न टाइप होगा कैटेगरी करके समथिंग होगा। यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं और ये कैटेगरी मॉडल, ये भी यहाँ पे एरे लिस्ट ही है, तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी मॉडल ही पास कर देते हैं, कैटेगरी मॉडल। और एक होगा गेट पोस्ट बाय कैटेगरी, और यहाँ पे हम लोग क्वेरी में पास करेंगे @query। इसके अंदर हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा अपने इस कैटेगरी को कांस्टेंट डॉट कैटेगरी, और यहाँ पे फिर हम लोग इसका नेम देंगे क्वेरी का। तो इसका नेम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कैटेगरी, और जो इसका टाइप रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग, यानी कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को पास करेंगे। और यहाँ पे पोस्ट मॉडल ही हमें मिलेगा गेट पोस्ट बाय कैटेगरी, बाकी चीजें यहाँ पे सही हैं। अब ये चीज हमारा यहाँ पे डन हो गया है। अब एपीआई के रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हम लोग उसके लिए सील्ड क्लास को क्रिएट करेंगे, ताकि हम लोग सील्ड क्लास का भी यूज करना यहाँ पे जान जाए। तो उसको हम लोग यहाँ पे यूटिल्स में क्रिएट कर लेते हैं न्यू, और कोल्डन क्लास और फाइल, इसका नेम हम लोग यहाँ पे देंगे नेटवर्क रिजल्ट्स। तो जो भी हमें नेटवर्क से रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पे हैंडल करेंगे। ये क्लास हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे सील्ड क्लास बनाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे सील्ड डिफाइन करना पड़ता है। और इसका जो टाइप होगा वो टी होगा। टी यहाँ पे जेनरिक टाइप है, यानी टी में हम कोई भी टाइप को पास कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे दो चीज पास करेंगे, एक डेटा होगा, दूसरा मैसेज होगा। डेटा का भी टाइप यहाँ पे जेनरिक ही होगा, वैल डेटा, और इसका टाइप यहाँ पे जेनरिक होगा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हम लोग इसमें नल असाइन कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मैसेज को बनाएंगे वैल मैसेज, इसका टाइप यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग टाइप का दे देते हैं, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू नल, इसको भी यहाँ पे नॉन नलेबल बना, इसमें भी हम लोग यहाँ पे नल को असाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग तीन क्लास और बनाएंगे। एक क्लास होगा हम लोग का सक्सेस का, एरर का और लोडिंग का क्लास, और ये होगा हम लोग का यहाँ पे सक्सेस। इसका यहाँ पे हम लोग टाइप डिफाइन कर देते हैं, टाइप यहाँ पे टी होगा, और इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा कंस्ट्रक्टर को भी हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे सक्सेस वाले में हमें डेटा चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लोग डेटा को पास कर देंगे, डेटा कॉलन टी, और ये जो हमें रिटर्न करके देगा वो देगा हमें यहाँ पे नेटवर्क रिजल्ट, और इसका टाइप यहाँ पे रहेगा टी, और यहाँ पे हम लोग डेटा को पास कर देंगे। तो इस टाइप से हम लोग इसको रिटर्न करेंगे। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे दो क्लास और बनाएंगे। एक होगा हमारा यहाँ पे एरर, अगर कोई एरर आता है तो हमारा ये वाला कॉल होगा, और यहाँ पे डेटा तो हम लोग पास ही करेंगे, साथ में ये नल भी हो सकता है यहाँ पे डेटा, और इसके साथ में हम लोग यहाँ पे मैसेज को भी पास करेंगे, मैसेज कॉलन स्ट्रिंग, और यहाँ पे डेटा कॉमा मैसेज। इसी के साथ हम लोग का यहाँ पे लोडिंग भी होगा, लोडिंग जब लोड हो रहा होगा तो हम लोग इस वाले को कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं पास करेंगे, ना ही हम लोग यहाँ पे डेटा पास करेंगे, ना ही यहाँ पे हम लोग मैसेज पास करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सील्ड क्लास बनाते हैं। सील्ड क्लास में हम लोग टाइप डिफाइन कर देते हैं। अब इसी टाइप की चीजें हमें यहाँ पे मिलेंगी, जिसको हम लोग यहाँ पे हैंडल करेंगे। आते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, एपीआई इंटरफेस को भी क्लोज करते हैं, और अब हमें यहाँ पे अपनी रेपोजिटरी बनानी है। रेपोजिटरी के अंदर ही हम लोग अपनी एपीआई को कॉल करेंगे, न्यू कोल्डन क्लास और फाइल, और तो यहाँ पे हम लोग एक ही रेपोजिटरी से पूरे एप्लीकेशन में बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल रेपोजिटरी की नीड नहीं पड़ेगी, उतनी ज्यादा एपीआई नहीं कॉल करनी है। तो इसका नेम हम लोग कुछ भी दे देते हैं, यहाँ पे पोस्ट रेपोजिटरी दे देते हैं, पोस्ट रेपोजिटरी, और इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं क्लास को। अब यहाँ पे हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा अपने इस एपीआई को, एपीआई इंटरफेस को, जिससे कि हम लोग एपीआई को कॉल कर पाए। तो यहाँ पे हमें गेट एपीआई इंटरफेस को गेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखते हैं @inject, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर का, यानी कि कंस्ट्रक्टर को हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे प्राइवेट वैल, और एपीआई इंटरफेस को यहाँ पे पास कर देंगे एपीआई इंटरफेस,
तो जब आप लोग यहाँ पे एपीआई इंटरफेस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा यहीं पे, यानी कि अब हमें यहाँ पे एपीआई इंटरफेस मिल रहा है। तो हम लोग डिपेंड नहीं है, हम लोग इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे एपीआई इंटरफेस मिल जाएगा। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग सस्पेंड फंक्शन बनाएंगे गेट पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एपीआई इंटरफेस डॉट गेट पोस्ट। अब हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं लाइव डेटा का, तो लाइव डेटा का भी यूज कर लेते हैं। प्राइवेट वैल अंडरस्कोर पोस्ट लाइव डेटा इज इक्वल्स टू, और इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे म्यूटेबल लाइव डेटा। इस म्यूटेबल लाइव डेटा का यहाँ पे जो टाइप रहेगा वो रहेगा नेटवर्क रिजल्ट्स, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पोस्ट मॉडल को पास कर देंगे, पोस्ट मॉडल। और यहाँ पे लास्ट में हमें कंस्ट्रक्टर का इन्वोकेशन लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लाइव डेटा को भी डिफाइन कर लेते हैं। प्राइवेट नहीं रहेगा ये, वैल लाइव डेटा पोस्ट लाइव डेटा कॉलन, और जो इसका टाइप रहेगा वो रहेगा लाइव डेटा का। इसमें भी हमें वही चीज मिलेगी नेटवर्क रिजल्ट्स, और इसके अंदर रहेगा हमारा पोस्ट मॉडल। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे गेट का, गेट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग असाइन कर देंगे पोस्ट लाइव डेटा को। यहाँ पे जो भी हमें मिलेगा वो पोस्ट लाइव डेटा में हम इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वैल रेस इज इक्वल्स टू, हमें जो भी रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग यहाँ पे लाइव डेटा में इंसर्ट कर देंगे। अंडरस्कोर पोस्ट लाइव डेटा डॉट पोस्ट वैल्यू, पोस्ट वैल्यू के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेस, और यहाँ पे हमें एरर को भी हैंडल करना है, तो उसको भी यहीं पे करते हैं। इफ रेस डॉट इज सक्सेसफुल, अगर ये हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, एंड रेस डॉट बॉडी इज नॉट इक्वल टू नल, अगर हमारा रेस का जो बॉडी हो नॉट इक्वल टू नल है। तो यहाँ पे जो पोस्ट लाइव डेटा में हम वैल्यू को पोस्ट करेंगे रेस डॉट बॉडी, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे नेटवर्क रिजल्ट डॉट सक्सेस। सक्सेस के अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे रेस डॉट बॉडी को, रेस डॉट बॉडी। तो यहाँ पे जो भी हमें मिला है उसको हम लोग यहाँ पे सक्सेस में पास करेंगे, और ये हमें रिटर्न कर देगा। उसको हम लोग यहाँ पे अपने पोस्ट लाइव डेटा में ऐड ऑन कर देंगे, और जैसे ही पोस्ट लाइव डेटा में हम लोग कुछ ऐड करेंगे पोस्ट लाइव डेटा में ऐड हो जाएगा, और इसका ऑब्जर्वर हम लोग अपने मेन क्लास में लगाएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ हमें मिल जाएगी। अब अगर यहाँ पे कुछ एरर आता है, लाइक यहाँ पे नेटवर्क रिजल्ट नहीं आया है, सक्सेस नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे गेट करते हैं एल्स इफ रेस डॉट एरर बॉडी इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि यहाँ पे कोई एरर बॉडी हमें मिल रही है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं अंडरस्कोर पोस्ट लाइव डेटा डॉट पोस्ट वैल्यू, और यहाँ पे नेटवर्क रिजल्ट डॉट एरर, और इस एरर के अंदर हम लोग यहाँ पे मैसेज पास कर सकते हैं या कुछ भी पास कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो, समथिंग वेंट रॉन्ग। और यहाँ पे हम लोग पैरामीटर का नाम पास कर देंगे, मैसेज इज इक्वल्स टू समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है या कुछ इशू हुआ है। तो अगर आपके पास यहाँ पे रेस डॉट एरर बॉडी मिल रही है, तो एरर बॉडी को देख के आप यहाँ पे मैसेज को पास कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे एक और एल्स की कंडीशन आएंगे, इस एल्स की कंडीशन में भी हम लोग सेम लाइन को पास कर देंगे, कोई ना कोई एरर आया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे गेट पोस्ट को गेट करते हैं। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे दूसरी चीज चाहिए होगी, जो कि होगी हम लोग की यहाँ पे गेट कैटेगरी। तो गेट कैटेगरी को भी यहाँ पे गेट कर लेते हैं, गेट कैटेगरी, और यहाँ पे गेट पोस्ट की जगह पे हमारा हो जाएगा गेट कैटेगरी। तो यहाँ पे हमें एक और लाइव डेटा बनाना पड़ेगा कैटेगरी के लिए, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, और पोस्ट लाइव डेटा का नेम चेंज करके यहाँ पे कैटेगरी लाइव डेटा कर देते हैं, कैटेगरी लाइव डेटा, और पोस्ट मॉडल की जगह पे भी हो जाएगा कैटेगरी मॉडल। अब यहाँ पे पोस्ट लाइव डेटा की जगह पे हम लोग ऐड करेंगे कैटेगरी लाइव डेटा डॉट पोस्ट वैल्यू, और अब यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आ रहा है, इसके पहले एरर आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमारी कैटेगरी का टाइप है वो है नेटवर्क रिजल्ट कैटेगरी मॉडल, इसलिए अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। तो ये हमारी गेट कैटेगरी हो गई। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट को भी गेट करेंगे, उसके लिए इसको डुप्लीकेट करते हैं, गेट पोस्ट बाय कैटेगरीज का नेम देते हैं, गेट पोस्ट बाय कैटेगरी, और यहाँ पे हम लोग कैटेगरी का नेम पास करेंगे या कैटेगरी की आईडी को पास करेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी आईडी हो जाएगी, कैटेगरी आईडी कॉलन, और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप को इसको पास कर देते हैं, गेट पोस्ट बाय कैटेगरी, और यहाँ पे हम लोग कैटेगरी आईडी को पास कर देंगे। और यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि जो दोनों का मॉडल है सेम है, तो हम लोग इसी लाइव डेटा का वहाँ पे भी यूज कर लेंगे जब हमें कैटेगरी वाइज पोस्ट चाहिए होगा। तो अब ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे व्यू मॉडल में आते हैं, एक नई क्लास को क्रिएट करते हैं। व्यू मॉडल हमारा इंटरेक्ट करेगा रेपोजिटरी के साथ और यूआई के साथ।
यहाँ पे हम बनाते हैं पोस्ट व्यू मॉडल, और यहाँ पे इसको हमें एनोटेट करना पड़ेगा @hilt व्यू मॉडल के यूज से। यहाँ पे भी सेम चीज हम लोग इंजेक्ट करेंगे @inject, अपने रेपोजिटरी को यहाँ पे इंजेक्ट कर लेंगे कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे डिफाइन करेंगे प्राइवेट वैल पोस्ट रेपोजिटरी। तो अब जब हम लोगों ने इसको इंजेक्ट कर लिया, इस पे जब कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट रेपोजिटरी पे पहुंच जाएंगे, और इसके अंदर के मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं और फंक्शन को बनाते हैं जिससे कि हम लोग गेट कर पाए चीजों को। तो एक फंक्शन होगा हमारा यहाँ पे गेट पोस्ट करके, गेट पोस्ट, और यहाँ पे यूज करेंगे व्यू मॉडल स्कोप का, व्यू मॉडल स्कोप। तो अभी हमें यहाँ पे व्यू मॉडल स्कोप मिल नहीं रहा है, तो आई थिंक हमारी डिपेंडेंसी यहाँ पे सही से ऐड नहीं हुई है, या फिर एक यहाँ पे एक और इशू हो सकता है, हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है व्यू मॉडल को, व्यू मॉडल। और अभी ट्राई करते हैं व्यू मॉडल स्कोप, अभी मिल गया डॉट लॉन्च, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे पोस्ट रेपोजिटरी डॉट गेट पोस्ट को। तो यहाँ पे हमें पोस्ट मिल जाएगा, और इसके मिलते ही हम लोग यहाँ पे एक और काम करेंगे, 2 लाइव डेटा डिफाइन करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लाइव डेटा डिफाइन किया है, और एक कैटेगरी का लाइव डेटा होगा यहाँ पे। तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा पोस्ट रेपोजिटरी डॉट पोस्ट लाइव डेटा से, और सेम यहाँ पे हमें कैटेगरी का भी मिल जाएगा, कैटेगरी लाइव डेटा से। तो इस 2 तरह से हम लोग इसमें वैल्यू को असाइन कर देंगे। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे गेट पोस्ट किया है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे गेट कैटेगरी और गेट कैटेगरी बाई पोस्ट भी करेंगे, गेट कैटेगरी, गेट कैटेगरी, और ये हो जाएगा गेट कैटेगरी बाई पोस्ट। इसमें हम लोग यहाँ पे कैटेगरी आईडी को पास कर देंगे, कैटेगरी आईडी कॉलन स्ट्रिंग, और ये हो जाएगा गेट पोस्ट बाय कैटेगरी, और यहाँ पे कैटेगरी आईडी को पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीनों फंक्शन होंगे। अब इन तीनों फंक्शन को हम लोग अपने मेन एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट में जहाँ पे भी हमें कॉल करना है, कॉल करके डेटा को गेट कर सकते हैं। तो अभी आते हैं यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में, होम फ्रेगमेंट में आ जाते हैं, और ये जो हमारा रिडंडेंट कोड है इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका कोई यूज नहीं है। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे लॉग करके देखते हैं कि हमें अपना डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे बाइंडिंग डिफाइन कर लेते हैं, बाइंडिंग फ्रेगमेंट होम बाइंडिंग, और इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, बाइंडिंग इज इक्वल्स टू फ्रेगमेंट होम बाइंडिंग डॉट इनप्लेट, यहाँ पे पास कर देंगे लेआउट इनप्लेटर को, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट को, बाइंडिंग डॉट रूट। अब यहाँ पे हमें अपना व्यू मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा, तो व्यू मॉडल को यहाँ पे डिफाइन करके उसका यूज करेंगे प्राइवेट लेट इन इनवायर, और यहाँ पे हम लोग व्यू मॉडल को लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पोस्ट व्यू मॉडल कॉलन, और जो इसका टाइप है वो है पोस्ट व्यू मॉडल। यहाँ पे प्राइवेट की जगह हम लोग यूज करेंगे @inject का। तो अभी जब पोस्ट व्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैटेगरी लाइव डेटा को गेट पोस्ट लाइव डेटा का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, और जब कोई भी चेंज होगा यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं पोस्ट व्यू मॉडल डॉट गेट पोस्ट का, और यहाँ पे ऑब्जर्वर लगा देते हैं पोस्ट व्यू मॉडल डॉट पोस्ट लाइव डेटा डॉट ऑब्जर्वर, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे दिस को। तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, जब भी इसमें कोई भी चेंज होगा हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग लॉग का यूज करेंगे डॉलर, और यहाँ पे इट को प्रिंट कर देंगे, यानी कि जो भी हमें रेस्पॉन्स मिलेगा उसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे, और इसको लॉग करके हम लोग देखेंगे क्या हमें डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यहाँ पे दिस नहीं पास होगा तो यहाँ पे हम लोग रिक्वायर एक्टिविटी पास कर देंगे, और अभी कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आना चाहिए। एक बार रन करके इसको चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे हो सकता है हम लोग का एप्लीकेशन क्रैश करे, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है, जो कि हमारी इंटरनेट की परमिशन। तो यहाँ पे हम इंटरनेट की परमिशन को डिफाइन कर देते हैं, यूजर्स परमिशन। एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग की क्रैश हो चुकी है, इंटरनेट परमिशन, और अभी अगेन रन करते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, और अगेन ये क्रैश हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या रीजन है क्यों ये क्रैश हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक इशू आ रहा है कि जो हमारा लेट इनिट बायर है पोस्ट व्यू मॉडल वो इनिशियलाइज नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज मिस कर दी है,
जब भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे हिल्ट का, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे @Android एंट्री पॉइंट। ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, अपने फ्रेगमेंट में भी डिफाइन करना पड़ेगा और अपने एक्टिविटी में भी हमें ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। तो आई थिंक अभी ये इशू नहीं आएगा। एक बार इसको अगेन रन करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग अगेन कुछ इशू आ रही है। जब हम लोग डेगर हिल्ट यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स की, वो हम लोग को सही करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने मॉड्यूल में, और जब भी हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल डिफाइन करते हैं @provide का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया सिंगलटन कंपोनेंट। तो यहाँ पे भी हमें एनोटेट करना पड़ेगा इसको @सिंगलटन से, कि इसका जो इंस्टेंस बनेगा वो एक बार ही बनेगा। तो एक चीज़ हम लोगों ने ये गलती की थी। और दूसरा हम लोग यहाँ पे आते हैं होम फ्रेगमेंट में, और जो हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा इशू किया था वो था @inject यहाँ पे नहीं लगाना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्राइवेट latinate var पोस्ट व्यू मॉडल, और यहाँ पे latinate भी नहीं लगेगा, पोस्ट व्यू मॉडल बाई व्यू मॉडल्स। यहाँ पे हम लोग टाइप पास कर देंगे। यहाँ पे हम लोग के पास है पोस्ट व्यू मॉडल, और यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट को हटा के यहाँ पे हम लोग स्मॉल वाला ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे वायर को हम लोग वैल में चेंज कर देंगे। तो अभी ये चीज़ हम लोग का यहाँ पे काम करना चाहिए। एक बार इसको अगेन रन करके देखते हैं कि यहाँ पे कोई इशू आता है या फिर ये हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है और इस बार कोई भी क्रैश नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पे लॉककैट में आते हैं, और लॉककैट में आके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं शुभ। तो यहाँ पे हमें कुछ नेटवर्क रिजल्ट में सक्सेस मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमें सक्सेस मिल रहा है, यानी कि हमारे पास डेटा आ रहा है। अब अगर हमें डेटा को भी प्रिंट कराना है तो हमें यहाँ पे गेट करना पड़ेगा इससे, क्योंकि यहाँ पे हमें लिस्ट में डेटा मिल रहा है। डॉट और डेटा .data करेंगे तो आई थिंक अब हमें यहाँ पे डेटा भी मिल जाएगा। डेटा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें पूरी की पूरी लिस्ट मिल रही है, यानी कि हमारा डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस जो डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है इसको हमें अपने लिस्ट में बाइंड कर देना है। तो इसके लिए हम लोग आते हैं फ्रेगमेंट होम बाइंडिंग में, और स्प्लिट मोड में इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फ्रेम लेआउट की जगह पे कांस्टेंट लेआउट का, और सिंपली एक प्रोग्रेस बार होगा। प्रोग्रेस बार के साथ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे रिसाइकलर व्यू का। तो इसको यहाँ पे सेंटर में लाके प्लेस करके कांस्टेंट कर देते हैं, और इसी के साथ यहाँ पे हम लोग प्रोग्रेस बार इससे अटैच कर देंगे। प्रोग्रेस बार इसको भी लाके यहाँ पे सेंटर में अटैच कर देते हैं। अभी आते हैं यहाँ पे स्प्लिट मोड में। हमारे पास यहाँ पे रिसाइकलर व्यू है और प्रोग्रेस बार है। अब हमें यहाँ पे लेआउट को क्रिएट करना पड़ेगा, जो हम लोग यहाँ पे बाइंड करना चाहेंगे अपने इस रिसाइकलर व्यू के साथ। तो यहाँ पे रेस्ट में आते हैं, लेआउट में आते हैं, यहाँ पे एक लेआउट क्रिएट कर लेते हैं, और इसका नेम हम लोग ये देते हैं यहाँ पे पोस्ट आइटम लेआउट। पोस्ट आइटम लेआउट। और ये हम लोग के पास कांस्टेंट लेआउट है। इसकी जगह हम लोग यहाँ पे लीनियर लेआउट का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग के पास एक टाइटल होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे वही दो चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं, हम लोग के पास यहाँ पे टाइटल है, जो कि ये हम लोग का टाइटल हो गया। लिंक है, पोस्ट का क्या टाइप है, और हम लोग यहाँ पे कैटेगरी को भी शो कर सकते हैं टाइटल के साथ। तो हम लोग कैटेगरी को शो कर देंगे, और यहाँ पे आई थिंक इमेज को हमें इनेबल करना पड़ता है अपने बैकएंड से, तो वो चीज़ होती है वर्डप्रेस में। मे बी ये करना पड़ता होगा या यहाँ पे मिल नहीं रहा होगा। तो इस रेंडर्ड वाले को हम लोग एज आ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि इसका पोस्ट का क्या डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू ऐड कर देंगे हम लोग, टेक्स्ट व्यू। और बिर्थ जो हम लोग रखेंगे उसको मैच पेरेंट कर देते हैं, हाइड को रैप कंटेंट कर देंगे, इसको आईडी दे देते हैं हम लोग, आईडी। और आईडी यहाँ पे हम लोग इसको इनिशियलाइज कर देते हैं टाइटल, और यहाँ पे इसमें कुछ टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं, टेक्स्ट, जिससे कि हमें देखने में पता चले इसमें क्या चीज़ कैसे दिखेगी। और यहाँ से हम लोग कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। इसका जो साइज़ है वो हम लोग कर देंगे 16 SP। कलर को हम लोग कर देंगे कलर ब्लैक। और अगर आप लोग चाहिए तो यहाँ पे टेक्स्ट को आप लोग बोल्ड भी कर सकते हो, टेक्स्ट स्टाइल देके बोल्ड। तो अभी ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। और कांस्टेंट लेआउट की जगह पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं मटेरियल कार्ड व्यू का, मटेरियल कार्ड व्यू। और इसको यहाँ पे मार्जिन दे देंगे, मार्जिन 4 DP का। और इस मटेरियल कार्ड व्यू को भी हम लोग यहाँ पे मार्जिन देंगे, मार्जिन 4 DP। और जो हाइट है इसका, इसको हम लोग यहाँ पे रैप कंटेंट कर देंगे हाइट को। तो अभी कुछ ये इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे मार्जिन को हम लोग यहाँ पे 4 से 8 DP कर देंगे, तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे दिखेगा। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रेगमेंट होम पे, और यहाँ पे यूज़ करेंगे लिस्ट आइटम का। और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे अपने इस पोस्ट आइटम लेआउट को।
साथ में हम लोग के पास यहाँ पे लेआउट मैनेजर है, उसका यूज़ कर लेंगे लेआउट मैनेजर का। यहाँ पे पास करेंगे लीनियर लेआउट मैनेजर, तो ये मैनेजर हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब हमें चाहिए एडाप्टर क्लास, तो यहाँ पे एडाप्टर को क्रिएट कर लेते हैं, पोस्ट एडाप्टर, और इस क्लास को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनर क्लास पोस्ट व्यू होल्डर। तो सिंपल सा इसका तरीका है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं एडाप्टर क्लास को बनाते टाइम। हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे अपने बाइंडिंग को, वैल बाइंडिंग कॉलन, और इसका नेम हो जाएगा यहाँ पे पोस्ट आइटम लेआउट बाइंडिंग। और यहाँ पे हम लोग इनप्लेट करेंगे व्यू होल्डर को, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट को। यहाँ पे आप लोग चाहिए तो कंस्ट्रक्टर बना लीजिए। कंस्ट्रक्टर में हम लोग दो चीज़ें पास करेंगे, वैल कॉन्टेक्स्ट कॉलन कॉन्टेक्स्ट, और इसके साथ हम लोग यहाँ पे दूसरी चीज़ लिस्ट को पास करेंगे, तो वो हो जाएगा हम लोग का वैल लिस्ट कॉलन, और लिस्ट का हम लोग यहाँ पे टाइप पास कर देंगे पोस्ट आइटम। तो यहाँ पे हम लोग के पास है पोस्ट मॉडल आइटम, तो अभी हम लोग ये वाला पोस्ट मॉडल आइटम पास करेंगे, और जो इसका टाइप रहेगा वो रहेगा लिस्ट टाइप का। ये हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अपना पोस्ट आइटम भी पास कर सकते हैं, पोस्ट मॉडल जो हम लोगों ने बनाया था पोस्ट मॉडल को, और इसका जो टाइप है वो ऑलरेडी यहाँ पे एरे लिस्ट है पोस्ट मॉडल आइटम, तो आई थिंक इसको भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इनफ्लेट करना है एडाप्टर को, यानी कि एक्सटेंड करेंगे एडाप्टर को। यहाँ पे पास कर देंगे अपना ये पोस्ट व्यू होल्डर, और यहाँ पे हम लोग स्मॉल वाला ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे मेंबर्स को इम्प्लीमेंट करने होंगे, तो इस पर आके ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे, इम्प्लीमेंट मेंबर्स, और इन तीनों मेंबर्स को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। गेट आइटम काउंट में हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न लिस्ट डॉट साइज़, तो जो लिस्ट का साइज़ होगा वही हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में आते हैं और यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम लोग पोस्ट व्यू होल्डर को। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे पोस्ट आइटम लेआउट बाइंडिंग डॉट इनप्लेट, यहाँ पे पास करेंगे लेआउट इनप्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स। तो ये चीज़ हम पास कर देंगे पोस्ट व्यू होल्डर में, और ये हमारा क्रिएट कर देगा व्यू होल्डर को। अब आते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर में, और यहाँ पे हम लोग अपने टाइटल को सेट करेंगे। तो टाइटल को सेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट टाइटल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, और ये हमें लिस्ट से मिल जाएगा। लिस्ट में हम लोग पोजीशन को पास करेंगे, पोजीशन डॉट, अब हमें यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे चाहिए होगा टाइटल, तो टाइटल देखते हैं कौन सा एट्रीब्यूट्स में आ रहा है। टाइटल के अंदर आ रहा है डॉट टाइटल डॉट रेंडर्ड, तो ये टाइटल के अंदर रेंडर्ड में आ रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सारे टाइटल्स मिल जाएंगे। टाइटल को हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। अब इस पर क्लिक हो तो हमें कुछ दूसरा फ्रेगमेंट भी ओपन करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे कोड लिखने पड़ेंगे। तो अभी क्लिक होने पे हमें एक टोस्ट दिखा देते हैं, डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। जब इस पर क्लिक होगा तो हम लोग यहाँ पे सिंपली एक टोस्ट दिखा देते हैं अभी के लिए, टोस्ट। इसमें हम लोग के पास कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट को पास कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग टाइटल को पास कर देंगे। इसी चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग दूसरे फ्रेगमेंट में पूरा डिटेल दिखा सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए हम लोग बस इतना करते हैं, इस पोस्ट एडाप्टर का यूज़ करेंगे। अभी आते हैं होम फ्रेगमेंट में, और यहाँ पे यूज़ करेंगे बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर इज इक्वल्स टू पोस्ट एडाप्टर, और इसके अंदर हम लोग को कॉन्टेक्स्ट में दिस पास कर देंगे। दिस नहीं, यहाँ पे होगा रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट, और साथ में हमें यहाँ पे लिस्ट चाहिए तो इट डॉट डेटा, और जो इट डॉट डेटा है वो यहाँ पे है नल लेवल टाइप का, तो यहाँ पे हमें नॉन नलेबल ऑपरेटर का भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हमारी नल वैल्यू ना आए। और यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रेस बार, उसकी विजिबिलिटी को गोन कर देंगे बाइंडिंग डॉट प्रोग्रेस बार डॉट विजिबिलिटी, और इसको हम लोग यहाँ पे गोन कर देंगे क्योंकि अब हमारा डेटा यहाँ पे लोड हो चुका होगा। तो अभी रन करके देखते हैं, यहाँ पे हमारा डेटा आना चाहिए, देखते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है और यहाँ पे हमें डेटा भी मिल रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग के पास कम ही डेटा आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम लोग के पास यहाँ पे 10 ही डेटा आया है। आप लोग यहाँ पे पेजिनेशन लगा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाने का कि हम लोग कैसे पेजिनेशन का यूज़ करते हैं रिसाइकलर व्यू में, और नेस्टेड स्क्रॉल व्यू में उसका हम लोग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि हम लोग पेजिनेशन का कैसे यूज़ करते हैं और एपीआई को कैसे कॉल करते हैं। तो आई थिंक उसको सेपरेट रखना ही सही रहेगा। अभी यहाँ पे हम लोग के पास 10 पोस्ट आ रहे हैं, सही है। हम लोग यहाँ पे किसी भी पे क्लिक करेंगे तो ये टोस्ट में लिख के आ जाएगा।
हम लोग एक काम करेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग कैटेगरी को भी ऐसे ही शो कर देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे हमें क्या चीज़ करनी है। तो कैटेगरी को भी हम लोग यहाँ पे सिंपल तरीके से शो कर सकते हैं। डिजाइनिंग आप लोग अपने अकॉर्डिंग बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिजाइनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वर्डप्रेस की एपीआई को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं। आते हैं कैटेगरी फ्रेगमेंट में और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिडंडेंट कोड को हटाते हैं। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है अपने इस बाइंडिंग को और पोस्ट व्यू मॉडल को, यहाँ पे भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा @Android एंट्री पॉइंट। फ्रेगमेंट होम बाइंडिंग की जगह पे हो जाएगा फ्रेगमेंट कैटेगरी बाइंडिंग। इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। वैल बाइंडिंग इज इक्वल्स टू फ्रेगमेंट कैटेगरी बाइंडिंग डॉट इनप्लेट लेआउट इनप्लेटर, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट को। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब इसके बीच में हम लोग यहाँ पे अडाप्टर में वैल्यू को सेट करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लोग रिसाइकलर व्यू और प्रोग्रेस बार का यूज़ करेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। लेआउट हम लोग सेम यूज़ कर लेंगे, लेकिन अडाप्टर यहाँ पे हमें डिफरेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बनाते हैं कैटेगरी अडाप्टर के लिए, कैटेगरी अडाप्टर। और यहाँ पे जो हमारे लिस्ट का टाइप रहेगा वो चेंज होगा, पोस्ट मॉडल की जगह पे होगा कैटेगरी मॉडल। और जो हमें यहाँ पे अभी टाइटल मिला, टाइटल की जगह यहाँ पे हमें कुछ और मिलेगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज़ मिल सकता है। लिस्ट कैटेगरीज में आते हैं और यहाँ पे हमें मिलता है आईडी काउंट, नेम मिलता है। तो नेम का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे नेम, और सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज़ होगा नेम। तो अभी रन करके देखते हैं कि हम लोग का कैटेगरी यहाँ पे दिखता है या नहीं दिखता। कैटेगरी के लिए सिंपल सा बस इतना ही कोड लिखना था हमें, और यहाँ पे पोस्ट व्यू मॉडल डॉट गेट कैटेगरी का यूज़ करेंगे, गेट कैटेगरी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कैटेगरी को गेट करने के बाद हम यहाँ पे ऑब्जर्वर लगाएंगे, पोस्ट व्यू मॉडल डॉट कैटेगरी लाइव डेटा डॉट ऑब्जर्वर, और यहाँ पे रिक्वायर एक्टिविटी पास करेंगे। साथ में यहाँ पे हमें पता चल जाएगा जब हमारा डेटा आ जाएगा तो हम लोग यही चीज़ यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी को गो ऑन कर देंगे। रिसाइकलर व्यू में हम लोग यहाँ पे डेटा को सेट कर देंगे। पोस्ट अडाप्टर की जगह पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कैटेगरी अडाप्टर का। रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग का जो पोस्ट था वो लोड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग की कैटेगरी भी लोड हो चुकी है। तो 10 कैटेगरी भी आ रही है। इस पर किसी पे क्लिक करेंगे तो उसका टाइटल आ जाएगा। अब इस पर क्लिक होने पे हम लोग के इसके सारे पोस्ट आने चाहिए, वो चीज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे होम फ्रेगमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अलग फ्रेगमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। होम फ्रेगमेंट का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा इशू होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक नया फ्रेगमेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेगमेंट्स का ही यूज़ करने वाले हैं। आप लोग एक नया फ्रेगमेंट क्रिएट कर लीजिएगा, कैटेगरी पोस्ट फ्रेगमेंट, और इसमें जो भी लेआउट होगा, जो भी चीज़ें होंगी सेम होगा जैसे हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे थे। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। बस यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे गेट कैटेगरी बाय आईडी, यानी कि गेट पोस्ट बाय कैटेगरी कॉल करेंगे यहाँ पे। बस इतना ही डिफरेंस होगा, बाकी सब कुछ होम फ्रेगमेंट की तरह ही होगा कैटेगरी पोस्ट में। तो इसके लेआउट में आ जाते हैं यहाँ पे, और हम लोग सेम इसके लेआउट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फ्रेगमेंट कैटेगरी पोस्ट के अलग XML की फ़ाइल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहीं से डेटा को कॉपी कर लेते हैं। @Android एंट्री पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद ये चीज़ हो जाएगी हमारी, या फिर हम लोग वहाँ पे भी कंडीशन लगा के इस चीज़ को कर सकते हैं। वहाँ पे भी करने में कोई इशू नहीं आएगा। बस यहाँ पे गेट पोस्ट की जगह पे हो जाएगा गेट कैटेगरी बाय पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग आईडी पास कर देंगे। लाइक अभी 1 2 3 पास कर देते हैं, बाद में इसमें हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू पास करेंगे। और पोस्ट लाइव डेटा, बाकी ऑब्जर्वर हमारा यही रहेगा, सारी चीज़ें यही रहेंगी। और इसके लिए आते हैं यहाँ पे हम लोग नेविगेशन कंपोनेंट में। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे एक फ्रेगमेंट हमारा ऐड होगा जो कि होगा यहाँ पे फ्रेगमेंट कैटेगरी पोस्ट, और ये हमारे इस कैटेगरी से लिंक होगा, यानी कि कैटेगरी पे क्लिक होगा तो हम कैटेगरी पोस्ट फ्रेगमेंट में पहुँच जाएंगे। और जो इसका लेआउट फाइल होगा वो होगा फ्रेगमेंट होम। तो एक्शन के साथ हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा भी पास करेंगे, यानी कि हम लोग एक आईडी यहाँ से इस पे पास करेंगे। तो उस आईडी को कैसे पास करते हैं नेविगेशन कंपोनेंट में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्शन बना लिया है, और जो हमें यहाँ पे डेटा मिलेगा तो उसके लिए हमें यहाँ पे डेटा को गेट करना पड़ेगा। तो डेटा को गेट करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, उसको हम लोग लिख लेते हैं। इस फ्रेगमेंट के अंदर आते हैं यहाँ पे, और हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे आर्गूमेंट।
आर्गूमेंट, अब आर्गूमेंट का यहाँ पे कुछ नेम होगा, तो जो भी नेम आप यहाँ पे पास करना चाहते हो पास कर सकते हो। आर्गूमेंट नेम यहाँ पे कैटेगरी हो गई। इसके साथ हम लोग यहाँ पे आर्गूमेंट का टाइप क्या है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं डालना चाहते, या फिर डाल देते हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और यहाँ पे कैटेगरी डाल देते हैं 430। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू रहेगी, और इस पर क्लिक होने पे कुछ अदर कैटेगरी का जो भी डेटा होगा वो पास हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कैटेगरी पोस्ट फ्रेगमेंट पे, और यहाँ पे हमें एक इंटरफेस चाहिए होगा ताकि जब एडाप्टर पे क्लिक हो तो हमको यहाँ पे पता चल जाए और उसको हम हैंडल कर पाएँ। तो आते हैं यहाँ पे एक इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कोडलिन क्लास फाइल। कैटेगरी क्लिक, इसका नेम देते हैं यहाँ पे कैटेगरी क्लिक, और क्लास से इसका चेंज कर देते हैं इंटरफेस कैटेगरी क्लिक। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे ऑन क्लिक, ऑन कैटेगरी क्लिक यहाँ पे बनाएंगे ऑन कैटेगरी क्लिक, और ये यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा एक पैरामीटर जो कि रहेगा यहाँ पे इंट टाइप, स्ट्रिंग टाइप का, वैल कैटेगरी कॉलन स्ट्रिंग। तो यहाँ से वैल को हटा देते हैं, आई थिंक वैल नहीं यूज़ होगा। अब आते हैं कैटेगरी पोस्ट फ्रेगमेंट में, और इसको यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैटेगरी कैटेगरी क्लिक। इसके मेथड को यहाँ पे हम लोग ओवरराइड कर लेंगे। जब भी इस पर क्लिक होगा तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फाइंड ऐप कंट्रोलर का डॉट नेविगेट, और यहाँ पे हमें आईडी पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आईडी पास कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा पास करना है। तो अभी हमें यहाँ पे नेविगेट करने के लिए और डेटा को पास करने के लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है जो कि होता है हमारा फ्रेगमेंट डायरेक्शन। तो उसको हम लोग यहाँ पे गेट करते हैं, वैल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेगमेंट कैटेगरी पोस्ट, और यहाँ पे डायरेक्शन नहीं आ रहा है तो आई थिंक डिपेंडेंसी में कुछ मिस हुआ होगा इसीलिए नहीं आ रहा। तो ये हम लोग की डिपेंडेंसी जो कि है नेविगेशन कंपोनेंट के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें ये क्लास पाथ को ऐड करना पड़ेगा डिपेंडेंसीज़ के अंदर प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल में। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेफ आर को ऐड करना पड़ेगा। बिल्ड डॉट ग्रेडल में आते हैं और यहाँ पे प्लगइन्स के ऊपर इसको ऐड कर देते हैं। वैल की जगह यहाँ पे हम लोग डेफ लिख देंगे तो ये हमारा वर्क करेगा। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो जावा लैंग्वेज में अगर आप लोग कोड करें तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, कोडलिन के लिए ये यूज़ करना पड़ेगा आईडी का। तो इसका यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ऐप लेवल ग्रेडल में आईडी, और यहाँ पे सिंक करते हैं तो हमारा ग्रेडल थोड़ी देर में सिंक हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे अगेन आते हैं कैटेगरी फ्रेगमेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का कैटेगरी फ्रेगमेंट डायरेक्शन डॉट एक्शन कैटेगरी फ्रेगमेंट टू कैटेगरी पोस्ट फ्रेगमेंट, और यहाँ पे हम लोग अपना डेटा पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कैटेगरी पास करना है तो इस कैटेगरी को यहाँ पे पास कर देंगे और यहाँ पे फिर इस डायरेक्शन का यूज़ कर लेंगे तो हम लोग यहाँ पे नेविगेट हो जाएंगे एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट में। अभी आते हैं यहाँ पे एडाप्टर में, और एडाप्टर में भी हमें कुछ कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे उस चीज़ को। तो आते हैं यहाँ पे कैटेगरी पोस्ट फ्रेगमेंट में और कॉमा यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग दिस को, और उस लिसनर को हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ऐड कर देंगे इसी के साथ वैल लिसनर कॉलन, और इसका जो नेम रहेगा वो रहेगा कैटेगरी क्लिक। और इसको यहाँ पे हम लोग इस जगह पे लिखेंगे कैटेगरी क्लिक या लिसनर डॉट ऑन कैटेगरी क्लिक, और यहाँ पे हम लोग कैटेगरी का जो आईडी वो पास कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा लिस्ट के पोजीशन डॉट आईडी से। और ये हम पोस्ट अडाप्टर में यहाँ पे कर रहे हैं। पोस्ट अडाप्टर में ये चीज़ हमें यहाँ पे नहीं करनी है, ये चीज़ हमें करनी है यहाँ पे कैटेगरी अडाप्टर में। और जो लिसनर हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है उसको यहाँ पे नहीं डिफाइन करना है, उसको भी यहाँ पे कैटेगरी में ही डिफाइन करना है। और ये आईडी जो ये हमें इंट टाइप का मिलता है तो हम लोग इसको यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे डॉट टू स्ट्रिंग, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग दूसरे फ्रेगमेंट में पहुँचेंगे जहाँ पे हमारा डेटा लोड होना चाहिए। अभी आते हैं यहाँ पे कैटेगरी पोस्ट फ्रेगमेंट में, और यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। तो जो हम लोगों ने कैटेगरी क्लिक यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पे हम लोग दिस पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट अडाप्टर यहाँ पे दिस हमें नहीं पास करना है, और आई थिंक हम लोगों ने इसको गलत जगह पे इंटीग्रेट कर दिया। ये हमें कैटेगरी फ्रेगमेंट में करना था, और ये लिसनर भी हमें वहीं पे चाहिए।
अब यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे दिस को, कॉमा दिस। तो ये हमारा कोड हो जाएगा अडाप्टर को कॉल करने का। और अब जब इस पर क्लिक होगा तो ये ये हमको रिडायरेक्ट करेगा कैटेगरी पोस्ट फ्रेगमेंट पे। अब हमें यहाँ पे आईडी को गेट करना है, तो डेटा को गेट कैसे करते हैं उसको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, प्राइवेट वैल आर्क्स इज इक्वल्स टू कैटेगरी फ्रेगमेंट आर्क्स करके, कैटेगरी पोस्ट फ्रेगमेंट आर्क बाई नैव आर्क्स। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आर्क्स मिल जाएगा और इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इस आर्क के थ्रू हम लोग यहाँ पे कैटेगरी की आईडी को गेट कर पाएंगे। तो इसकी जगह पे अब हम लोग पास कर देंगे आर्क्स डॉट डेटा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे डेटा गेट हो जाएगा आर्क्स डॉट डेटा से। और आई थिंक यहाँ पे हमें अनरिजॉल्व रेफरेंस आ रहा है डॉट कैटेगरी। यहाँ पे हम लोगों ने कैटेगरी लिखा था तो हमें यहाँ पे कैटेगरी मिलेगा। जो भी हम लोग यहाँ पे नेम लिखेंगे वही हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोगों ने कैटेगरी लिखा था, हम लोग को यहाँ पे कैटेगरी मिल रहा है। अभी रन करते हैं और देखते हैं कि उस कैटेगरी का डेटा हम लोग के पास आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है कि कैटेगरी फ्रेगमेंट में कुछ हमें नीडेड है और वो हम लोग पास नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आते हैं कैटेगरी फ्रेगमेंट में, कैटेगरी फ्रेगमेंट में, और यहाँ पे कैटेगरी अडाप्टर है, इस पे आते हैं। और कैटेगरी अडाप्टर में हमारा लिसनर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिस पास किया। एक बार इसको क्लीन कर देते हैं और अगेन रन करते हैं इसको। सो यहाँ पे हम लोगों ने रन किया है और यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि जो ये है ये इसको आइडेंटिफायर को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे एक इशू हो सकता है, हम लोगों ने जो यहाँ पे पैकेज नेम बनाया वो इंटरफेस नेम से बनाया है। तो इंटरफेस नाम से हम लोग का यहाँ पे कीवर्ड रिजर्व रहता है, तो यहाँ पे ये इशू कर सकता है। तो इसको इंटरफेस से इंटरफेसेस कर देते हैं, रिफैक्टर करते हैं और आते हैं कैटेगरी फ्रेगमेंट में। इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी एक बार क्लीन करके अगेन रन करते हैं इसको। सो अभी यहाँ पे टाइप मिसमैच का कुछ इशू आ रहा है, इसको देखते हैं। और यहाँ पे ऐप नेविगेशन में आते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग नलेबल भी बना देते हैं, ऐप नलेबल, और इसको यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। अभी रन करते हैं इसको। और यहाँ पे अगेन जो हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी उसमें इशू आ रहा है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और एक बार इसको क्लीन कर देते हैं, क्लीन प्रोजेक्ट, और अगेन इसको रन करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो हम लोगों ने स्ट्रिंग पास किया है इसका एस कैपिटल से नहीं रहेगा, इसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल से पास करेंगे स्ट्रिंग। और अभी इसको क्लीन करके रन करते हैं। अगेन इसको यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। तो अभी भी यहाँ पे इशू आ रहा है कि जो इसको टाइप चाहिए वो स्ट्रिंग चाहिए और यहाँ पे कुछ और मिल रहा है। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने पोस्ट फ्रेगमेंट में, कैटेगरी फ्रेगमेंट में। और यहाँ पे कैटेगरी नहीं, कैटेगरी पोस्ट बाय फ्रेगमेंट में। और यहाँ पे जो आर्क टाइप है यहाँ पे कैटेगरी आ रहा है, तो यहाँ पे नॉन नलेबल ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे, तो जिससे कि ये इशू हम लोग का यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हम लोग का एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो रहा है और देखते हैं यहाँ पे हम लोग का सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग के यहाँ पे पोस्ट आ रहे हैं, कैटेगरी में हम लोग के यहाँ पे कैटेगरीज आ रहे हैं। किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, एडसेंस पे क्लिक करते हैं और अगर इसमें डेटा होगा तो कुछ ना कुछ डेटा आएगा। लाइक एक डेटा है, वो डेटा हम लोग का यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे बेसिक में कई सारे डेटा आई थिंक होंगे, तो इसमें देखते हैं। हम लोग को ज़्यादा डेटा यहाँ पे मिल रहा है। बिटकॉइन ट्रेडिंग में यहाँ पे एक भी डेटा नहीं है। ब्लॉगिंग में यहाँ पे भी 2 डेटा है। तो इस तरीके से जो डेटा यहाँ पे है वो सारे डेटा हमें मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ भी हम लोग की यहाँ पे काम कर रही है। अब आप लोग इस पे काम कर सकते हैं कि क्लिक हो तो आप लोग इसके डिटेल पेज को ओपन करो, डिटेल पेज में आप लोग इसके डिटेल्स को शो करो। तो वो मैं आप लोग को एज अ टास्क असाइन करता हूँ। आप लोग को करना कुछ नहीं है, बस आप लोग को यहाँ पे आना है और ये API है लिस्ट पोस्ट की, रिट्राइव अ पोस्ट। तो यहाँ पे आपको पोस्ट की आईडी को पास करना है। लाइक आपके पास ये पोस्ट है तो इसकी आईडी को यहाँ पे जो ये इसकी आईडी है इसको यहाँ पे हम लोग गेट करेंगे और रिट्राइव अ पोस्ट में यहाँ पे पोस्ट की आईडी को पास कर देंगे। पोस्ट आईडी सेंड करते हैं यहाँ पे, तो हमें उस पोस्ट से सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी चीज़ को आपको डिटेल पेज पे कॉल करके इसको शो करना है, या जो डिटेल आ रहा है उसको शो करना है। तो आपको यहाँ पे एक फ्रेगमेंट बनाना है जो कि होगा आप लोग का यहाँ पे पोस्ट डिटेल। और जब हमारे इस कैटेगरी पोस्ट फ्रेगमेंट के अडाप्टर से या फिर होम फ्रेगमेंट से के अडाप्टर से क्लिक होगा तो हम लोग उस पोस्ट डिटेल वाले फ्रेगमेंट को ओपन करेंगे। वहाँ पे हम लोग उसकी आईडी को पास करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे कैटेगरी की आईडी को पास किए हैं सेम तरीके से।
और उस तरीके से फिर हम लोग वहाँ पे API से डेटा को फेच करके उस पेज पे शो करेंगे। इतना ही काम हमें करना है। तो ये आप लोग के लिए टास्क है। आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इसको कर लिया है। और अगर कोई इशू आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप लोग को हेल्प मिल जाएगी अगर कोई भी इशू आता है तो। साथ में आप लोग हम लोग को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। वहाँ पे जो भी अपडेट्स होते हैं, रेगुलर अपडेट्स हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। कुछ नई चीज़ों का भी वहाँ पे हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और अभी इस वीडियो लेक्चर में बस हम लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग पेजिनेशन को देखेंगे किसी दिन अदर वीडियो में कवर करके कि पेजिनेशन हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं API के साथ। और रिसाइकलर व्यू में भी देखेंगे, नेस्टेड स्क्रॉल व्यू में कुछ इशूज़ आते हैं तो उसके साथ भी देखेंगे कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। सो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आप लोग को कुछ लर्न करने को मिल रहा होगा नया। ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि हम लोग और भी लोगों तक पहुँच सकें। सो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।